Good morning, dear 6th class students, not 7th class students. I hope you will be fine. And now I start the lesson Tom White versus the Fence. This lesson means fence means होता है कि एक प्रकार से बाड़, यानी कि जो घर के चारों तरफ जो एक लकड़ी की बाड़ लगा लेते हैं दीवार की जगह। शहरों में देखा होगा कई बार लोहे, अब तो लोहे की ग्रिलें लगने लगी हैं। पहले क्या होता था कि फेंस लगा देते थे, यानी कि एक लकड़ी की बाड़ लगा देते थे। तो इसका मतलब क्या है लेसन का कि टॉम ने जो वाइट वाशीज का मतलब है कि सफ़ेदी की, किस पर? बाड़ पर, यानी कि जो वहाँ पर बाड़ है, लकड़ी है, उस पर सफ़ेदी की। सो उसने कैसे की, क्या क्या परेशानियाँ हुई उसकी मम्मी को भी। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो पेरेंट्स हमें बार बार टोकते हैं, रोकते हैं। अगर अच्छा काम होता है तो हमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते, कि वो कहते हैं कि चलो ठीक है कर लो। लेकिन जब लगता है कि आप वो काम गलत कर दोगे या फिर आपसे वो काम नहीं हो पाएगा तो वो हमें मना कर देते हैं। नाउ आई स्टार्ट रीडिंग द लेसन्स। टॉम, नो आंसर। उनकी मम्मी जी ने आवाज़ लगाई टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला टॉम, फिर उन्हें नो आंसर, कोई जवाब नहीं दिया। वट गोन विद दैट बॉय, आई वंडर यू टॉम। आपको क्या हो गया है लड़के, मैं बहुत हैरान हूँ। यू टॉम, टॉम आपसे। नो आंसर, कोई आंसर नहीं। आंट पोली पुल्ड हर स्पेक्टल्स डाउन। आंट पोली मतलब आंटी पोली ने अपने उसके चश्मे हैं, स्पेक्टल्स हैं, उनको क्या किया, नीचे किया। एंड लुकड ओवर हिम, और उनके अबाउट द रूम, और पूरे कमरे की ओर में देखा। वेल, अच्छा। आई से इफ़ आई गेट होल्ड ऑफ यू आई विल। मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको पकड़ लूँगी, आई विल, मैं आपको पकड़ लूँगी। सी वेंट टू द ओपन डोरवे, वो खुले दरवाजे की तरफ गई। एंड स्टूड इन इट, और वहाँ खड़ी हो गई। एंड लुकड आउट अमंग द टोमेटो वाइन्स इनटू द गार्डन, और जो टोमेटो वाइन्स मीन्स तो होता है एक लता, यानी कि जो उसके पेड़, एक लाइन थी टमाटो की, उसकी तरफ का बगीचे में देखने लगी। नो टॉम वहाँ पर नहीं था। सो ही लिफ्टेड अप हर वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया। एंड शाउटेड, और चिल्लाई, यू टॉम इधर आओ। देयर वाज अ स्लाइट नॉइज बिहाइंड हर, उसके पीछे कुछ आवाज़ आ रही थी। सी टर्न जस्ट इन टाइम टू गेट होल्ड ऑफ अ स्मॉल बॉय नियर द कपबोर्ड के पास में एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था, जिसने उसको देखा। और वो कौन था? वट हैव यू बीन डूइंग इन देयर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग, लुक एट योर हैंड्स, अपने हाथों को देखो। एंड लुक एट योर माउथ, अपने मुंह को देखो। आई डोंट नो आंट, मैं नहीं जानता आंटी। वेल आई नो, अच्छा मैं जानती हूँ। इट्स जैम, ये क्या है? एक जैम है, यानी कि एक कैचअप है, एक मिक्सचर है। दैट्स वट इट इज़, कि ये क्या है। 40 times आई हैव सेड, 40 बार मैं बोल चुकी हूँ। इफ़ यू डिडंट लेट द जाम अलोन, आप जैम को अकेला नहीं छोड़ते हो। आई वुड स्किन यू, मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। हैंड मिस दैट स्टिक, उस छड़ी को मुझे दो। माई लुक बिहाइंड यू आंट, मेरी आंटी मेरे पीछे देखो। साउटी टॉम चिल्लाया। द ओल्ड लेडी रील्ड होता है टर्न्ड, मुड़ना। जो बूढ़ी औरत थी वो मुड़ी, वृद्ध औरत मुड़ी, राउंड, गोल। एंड दिस वाज टॉम्स चांस, और टॉम की बारी थी। द लेड फ्लैड ऑन द इंस्टेंट, क्रैम्बल्ड अप द हाई बोर्ड फेंस एंड डिसअपीयर्ड ओवर इट। एक जो लेड था, लेड फ्लैड मतलब एक द्रव फैला हुआ था। इंस्टेंट मतलब होता है जल्दी ही, यानी कि एक जो उसकी वाल थी, यानी कि जो फेंस थी, उस पर एक लेड था, वो फैला हुआ था। और डिसअपीयर्ड ओवर इट, और इस पर से वो क्या हो रहा, उतर रहा था। यानी कि पहले क्या किया था उन्होंने, मतलब जो पेंट करवा था वो अब उतर चुका था। हिज आंट पोली स्टूड सरप्राइज फॉर अ मोमेंट, उसकी आंटी थी जो ऐसे ही मोमेंट में मतलब सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई खड़ी। एंड देन ब्रोक इनटू अ जेंटल लाफ, और उसको एक मतलब खुश से मतलब हंसी से में मतलब बदल दिया। हंसी में बदल दिया, जेंटल लाफ। कांट आई एवर लर्न एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं सीख सकते।
बट माई गुडनेस, परंतु मेरी अच्छाई देखिए, ही नेवर प्लेज देम अलाइक, वो बिना पसंद किए मतलब उसको नहीं खेलता है। 2 days 2 दिन से। एंड हाउ इज़ अ बॉय टू नो व्हाट्स कमिंग, एक लड़का मतलब क्या चाहता है ये भी नहीं पता आपको। ही इज़ नोटी, वो बहुत शरारती है। आई नो, मैं जानती हूँ। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, मैं उस छड़ी को भी और उस बदमाश लड़के को भी। बट ही इज़ माई ओन डेड सिस्टर्स बॉय, परंतु वो मेरा अकेला इकलौता बहन का लड़का है। एवरी टाइम, हर समय। आई स्कोल्ड हिम, मैं उसको डांटती हूँ। माई कॉन्साइंस डज हर्ट मी, और मेरी अंतरात्मा मुझे धुतकारती है। एंड एवरी टाइम, और प्रत्येक हर बार। आई हिट हिम, मैं उसको मारती हूँ। माई ओल्ड हार्ट ब्रेक्स, मेरा जो दिल है वो टूट जाता है। इफ़ आई डोंट पुनिश हिम, यदि मैं उसको दंड नहीं दूंगी। ही विल ग्रो अप लेजी एंड स्पॉइल्ड, वो क्या हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा और आलसी बन जाएगा। तो इसका मतलब स्पॉइल्ड, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे स्ट्रिक्ट रहना होगा। आई विल मेक हिम वर्क हार्ड टुमारो टू पुनिश हिम, मैं उसको कुछ काम दूंगी जिससे क्या होगा कि वो बिजी रहेगा, यानी कि मतलब उसको सजा के रूप में। इट्स माइट हार्ड टू मेक हिम वर्क ऑन सैटरडेज, ये अच्छा रहेगा कि सैटरडे को ही उसको काम दिया जाए। व्हेन ऑल द अदर बॉयज आर ओपन और ऑन अ हॉलीडे, जब सभी बच्चे छुट्टी पर होंगे। ही हेट्स वर्क मोर देन ही हेट्स एनीथिंग एल्स, वो काम करने से घृणा करता है कि जब वो मतलब कुछ नहीं कर रहा हो, यानी कि जब छुट्टी हो ना तो वो काम करने का इच्छुक नहीं है। दैट विल पुनिश हिम, और ये उसको क्या करेगी, उसके लिए सजा होगी। सैटरडे मॉर्निंग केम एंड इट वॉज ब्राइट फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ, शनिवार की सुबह आई और ये बहुत ही मतलब सुहावनी थी, फ्रेश थी, ब्राइट चमकदार थी और फुल ऑफ लाइफ, जो लाइफ से भरी हुई थी, यानी कि इसमें कुछ नयापन था। देयर वाज अ सॉन्ग इन एवरी हार्ट एंड चीयरफुलनेस इन एवरी फेस, प्रत्येक के दिल में क्या था, प्यार था और चीयरफुलनेस, और वो क्या था मतलब एक एन्जॉयमेंट थी, एक खुशी थी प्रत्येक के चेहरे पर। थैंक यू, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।